प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि अब मतलब कि नियरली हर 1 साल 2 साल के गैप में क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। इसमें हमें प्रूफ करके ये दिखाना रहता है। चलिए पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। बी से ए बी डी और पी बी एंड क्यू 2 लाइन सेगमेंट ये हमारी क्रॉस होती हैं। ठीक है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी। ए डी और पी पे इंटरसेक्ट एंड क्यू रेस्पेक्टिवली ये अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन लोग का। प्रूव हमें ये करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। मतलब हमारी ये जो एंगल है, एंगल सी और एंगल इधर का एंगल सी क्यू सी डी का और एंगल ए सी पी का, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए पहले इस डायग्राम को मैं आपके लिए बड़े में ऐसे बना दिया हूँ। हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, ये एंगल हमारा सी, ये एंगल हमारे क्यू सी डी के इक्वल है। तो चलिए मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ, एक नाम दे देते हैं। अगर हम किसी एंगल को नाम दे देते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। एंगल 1 एंड एंगल 2, इसको हम लोग को गिवन में लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो को थोड़ा आप लोगों के लिए लंबा बना रहा हूँ। गिवन एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल 1। अगर आप लास्ट में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी प्रूव करके दिखा देंगे तो आपके टीचर समझ जाएंगे कि एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है, क्योंकि एंगल को अगर 1 2 के फॉर्म में अगर आप नेमिंग दे देते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस सर्कल को गायब कर दूं यहाँ से ना, तो हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा। कैसा डायग्राम बनेगा, ये कुछ ऐसा। ओह सॉरी, ये हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये हमारा हमको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों एंगल्स को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सर्कल देखिए गायब हो गया। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट डी है, ये हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये वाला लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन हमारा फालतू का लाइन है, गलती से ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दूँ या बिना कंस्ट्रक्शन के भी करूँ, तो हमारा ये एंगल इसको हम लोग नया नाम दे देते हैं एंगल 3। इस वाले एंगल को हम लोग नया नाम दे देते हैं एंगल 4। एंगल 3 हमारा एंगल 1 के इक्वल है, किस थ्योरम से, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आई इक्वल। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आई इक्वल। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वो अगर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे भी क्या रीज़न देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, एंगल बी को मैं नाम दे देता हूँ एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल 3, इसको एंगल 3 का नाम दे दिया हूँ। एंगल डी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये हमारा गिवन मैंने लिख दिया, एंगल डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आई इक्वल एंगल ऑन दी। ठीक है, एंगल 3 एंगल 1 इक्वल है, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न क्या देंगे, एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आई इक्वल। अब इसके बाद हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्या रीज़न डालेंगे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 4 हमारा एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ठीक है, ये हमारा हो सकता है, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा
ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड को लिखूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, अगर इन दोनों को मैं रखता हूँ तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं रीज़न डाल सकता हूँ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हैंस प्रूफ एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा क्या है, QCD। यही हमको प्रूफ करना था, ये दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना था। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा।